हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार एसएससी का मैथ का सेट प्रैक्टिस नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x+1 बहुपद बहुपद का एक गुणनखंड है, ईश्वर उत्पद का एक गुणनखंड है, तो हम लोग को क्या बताना है कि c बराबर यहाँ क्या होगा। बहुपद मतलब क्या, ये फैक्टर है ना, तो फैक्टर मतलब क्या, x+1 = 0 कीजिए, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाते थे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, है ना। अब ये -1 को फैक्टर है तो इसमें पुट करना है, इसके बराबर 0 आना चाहिए। तो -1 का पावर कितना होगा, 4, है ना। फिर प्लस लिखेंगे, -1 का पावर 3, फिर -1 का पावर स्क्वायर, है ना। फिर -1 + c बराबर 0, है ना, ये लिखना होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 का पावर अगर 4 दे, मतलब अगर किसी भी माइनस संख्या वाला का पावर इवन नंबर आ जाए तो संख्या जो है और प्लस में आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, प्लस में। तो -1 का पावर 4 है, मतलब क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये देखिए -1 का पावर विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, तो वो माइनस में ही निकलेगा, तो -1 निकलेगा। यहाँ देखिए -1 का पावर इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर में क्या -1 जो है प्लस में निकल जाएगा, तो माइनस पहले से था तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, है ना। -1 ऐसे ही रहेगा, प्लस सी ऐसे है, एक माइनस एक प्लस तो कट गया, 2 - c बचा। तो 2 - 1 मतलब कि -2 + c बराबर 0, -2 + c बराबर कितना, 0। तो c बराबर कितना, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। आई होप आप लोग की समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। पूछा गया क्वेश्चन कि ये संख्या है ना, इस सब संख्या में कौन संख्या है जो इस संख्या से बड़ी है, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि सबसे शॉर्ट में बनाने के लिए देखिए ऊपर में जो सबका छोटा दिया है, मतलब क्या अंश छोटा है हर से, तो इसको कैसे बनाएंगे, सारा में इसको भाग देने के लिए सारा में 0 अपने मन से पुट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए, यहाँ भी 0 पुट कर लीजिए। तो देखिए 3 को भागा देंगे 20 से, मतलब 6 प्लस कुछ आने वाला है, 3 6 18, है ना। यानी 6 से ज़्यादा इसमें जो भी फ्रैक्शन आएगा वही आंसर होगा, है ना, इससे बड़ी संख्या वही होगी। देखिए 80 में अगर 80 से 330 में भागा देंगे तो ये 5 बार में लगाएंगे तो 400 करीब आ जाएगा, है ना। 5 बार में लगाएंगे तब 400 आएगा, तो वैसे भी कम आ रहा है, लेकिन 4 बार में लगेगा एक, तो वैसे भी 6 प्लस से नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं, है ना। 30/5 है, 5 6 30, ये 6 आएगा, 6 प्लस आना चाहिए, तो ये भी नहीं होने वाला है। 50/8 है, तो 8 6 48 लगेंगे, 6 प्लस कुछ आ रहा है, देख लेते हैं इसको। फिर 11 है, 11 से भागा लगाना 80 से, ये क्या आ रहा है, 11 7 77, 80 में भागा देंगे तो 77 लगेगा, यानी 7 आ रहा है, 6 से ज़्यादा आ रहा है, तो 8/11 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम श्याम की अपेक्षा, है ना, दूना काम करता है, मतलब राम और श्याम की इफिशियंसी दी गई, माने राम और ये है श्याम, तो काम करने की इफिशियंसी क्षमता दिया हुआ है कि राम का दुगुना है किससे, श्याम की तुलना में, है ना। तो इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है ना, क्या होता है, टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:2, किसके किसके बीच, राम और श्याम के बीच। तो राम को जो समय लग रहा है 1 घंटा कम लग रहा है किससे, श्याम से। 1 घंटा जो कम लग रहा है वही 1 घंटा कितने को डिनोट कर रहा है, 3 घंटा को, देखिए लिखा हुआ 3 आवर को। तो 1 यूनिट अगर 3 आवर को डिनोट कर रहा है तो यहाँ से 2 यूनिट कितना को, 6 घंटा को, मतलब समय निकल गया हम लोग को 3 घंटा और 6 घंटा। तो टोटल काम नहीं निकल जाएगा, 3 घंटा और 6 घंटा समय निकलेगा, तो टोटल काम कितना, 18। तो कितना, 3 6 18 और 6 3 18, है ना। तो पूछा गया दोनों मिलके कितना काम करे, 6 3 9, यानी 9 यूनिट से काम करेगा 18 को, तो मतलब 18/9, मतलब क्या, 2 घंटा लगेगा समय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या दिया है, ठोस लंब वृत्ताकार का बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस, है ना, 2πr² होगा, ठीक है। ये जो है ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगुना, ठोस गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², उसका दुगुना मतलब कि 8πr² के बराबर होगा, है ना। जब 8πr² के बराबर हो गया तो 2πr/h बराबर क्या आ जाएगा, ये 2πr² जाएगा तो इधर 6πr/h बच जाएगा, है ना, 6πr², 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, पाई से पाई कट जाएगा, है ना, आर से आर भी कट जाएगा, है ना। यहाँ r² है देखिए, है ना, h है, तो h, r से r एक r कटेगा, एक r बचेगा ना, एक r बचेगा, तो h/r बराबर रेशियो निकाल लेंगे कितना, 3/1 आ जाएगा, है ना। h और r का रेशियो 3:1 आ गया। तो बेलन का जो है आयतन और गोले का आयतन का रेशियो पूछा गया है,
तो इसको फिर मिटा देते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना निकालेंगे, तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है सिंपल सी पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला, है ना। और इसका क्या होता है 4/3, 4/3 करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3, नीचे में 4, पाई आर क्यू होता है ना। तो देखिए 4 से तो नहीं कटेगा, 3 से पाई से पाई कट जाएगा, आर का पावर 3 है तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। एक एच रहेगा, तो एच का वैल्यू हम अभी कितना लिखा है, एच बाई आर का रेशियो निकाले थे 3/1, है ना। तो एच का वैल्यू कितना रखेंगे ऊपर में 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना, सारा कुछ कट चुका है। आर का वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे 1 और 4, तो 9/4, तो आपका जो है ऑप्शन 9/4 ए में है, तो आपका आंसर ए होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। मान लेते हैं स्टेशन ए ये है, स्टेशन बी ये है, ये ए है ये बी है। 2 स्टेशन के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। ए और बी दोनों स्थानों को एक घुड़सवार एक दूसरे की ओर कर चलती है, तो एक दूसरे की ओर चलती है तो रिलेटिव स्पीड तो जुट जाती है। तो 12 किलोमीटर से एक चल रहा है, एक 10 से, तो रिलेटिव स्पीड कितना 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब जो है दोनों चल रहे हैं, लेकिन वो जो है दोनों बीच में 11 किलोमीटर की दूरी रह जाती है तब रुक जाती है, ठीक है। तो दोनों की जो चली होगी तो कितना किलोमीटर चली होगी, टोटल डिस्टेंस तो 55 था, उसमें 11 जो है नहीं चला, उसके बीच में 11 किलोमीटर दूरी की कमी रह जाती है। तो बीच में जो 11 किलोमीटर नहीं चला तो टोटल कितना चला, 55 तो था टोटल डिस्टेंस, तो 11 घटा देंगे कितना 44 चला किस स्पीड से 22 की स्पीड से, रिलेटिव तो 22 दूना 44, तो 2 घंटा लगेगा उसको चलने में। आई होप आप लोग को समझ में आ गई हुई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाइप, है ना। पाइप ए किसी पानी टंकी को 24 मिनट में भरता है, ठीक है। पाइप ए जो है किसी पानी टंकी को कितना मिनट में भरता है 24 मिनट में। उसी टंकी को पाइप बी ए की तुलना में 7 गुनी तेज़ी से भरता है। मान लेते हैं ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो दिया है। पाइप बी जो है पाइप ए की तुलना में कितना 7 गुनी, तो पाइप ए की तुलना में 7 गुनी इफिशियंसी से भर रही है, ठीक है। पाइप ए का 24 मिनट में भरता है, तो मानिए वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी को अगर हम मिनट से इंटू कर देंगे तो वर्क पता चल जाएगा, तो 24 × 1 ये वर्क हो गया। अब पूछा जा रहा है 1 मिनट, हाँ, तो सेट 3 में क्वेश्चन बैक हो गया था, सॉरी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ये समझा रहे थे हम लोग कि यही नहीं था, नहीं ये नहीं था, क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो इसको फिर से बनाते हैं। तो ये आपका था 8, कहाँ ये नहीं है, 1 मिनट। तो यहाँ पे लिखे थे हम लोग इफिशियंसी, क्या लिखे थे, इफिशियंसी 1/7 था ना। तो 8 को कितना से इंटू करना था, देखिए 24 मिनट था, सॉरी 24 मिनट था, 24 मिनट इंटू कितना 1 इफिशियंसी। अब टोटल वर्क जो करेगा दोनों 7 और 1 8 मिल के करेगा, तो 8 दूनी 24, है ना। तो 3 घंटा इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक किसी कार्य को 8 दिन में करता है। देखिए 5 घंटा एक किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है, और 8 दिन तक करता है, कितना दिन तक 8 दिन तक। बी उसी कार्य को 6 घंटा कर रहा है, कितना दिन तक 10 दिन तक, है ना, लिखा गया। तो ए और बी का रेशियो निकाल दीजिए कि कितना इफिशियंसी से वर्क कर रहा है। तो देखिए ए और बी का रेशियो कैसे निकालना है, यहाँ से 0 से 8 पंचे 40 है, अच्छा इस काट लीजिए बाद में, 6 × 10 मतलब 60/40 आ जाएगा। तो ये 20 × 60 20 दूना 40, ठीक है। 3/2 आ गया, 3/2 के अनुसार वो वर्क कर रहा है। तो 3 का 3 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कीजिए ए का, तो इस साइड ये पुट कीजिए या इस साइड बी का वैल्यू पुट कर लीजिए, टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए है मेरा कितना 3, अब 5 × 8 कितना हो गया, 8 पंचे 40 दिया 120, है ना। तो 120 हो गया टोटल वर्क। अब पूछा जा रहा है दोनों मिलके कितना, दोनों मिलके 3 दूना 5 यूनिट से काम करेगा, तो 5 से काम करेगा, है ना। देखिए दोनों मिलके 3 है इसका और 2 इसका है, 5 से काम करेगा, तो दोनों मिलके कितने दिनों में
8 घंटे प्रतिदिन से वो काम करेगा। अच्छा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर कितना है, तो 5 यूनिट से काम करेगा और 8 से काम करेगा, तो 5 × 8 है ना, तो 5 × 8 5 40, 4 तिया 12, यानी कि 3 दिन लगेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में देखिए, जब दो संख्या रेशियो में दिया रहे, ठीक है, मान लेते हैं m/n है और उसका HCF h दिया रहे, तो LCM जो है आप लोग डायरेक्ट निकाल लीजिए। LCM MNH होता है। क्या होता है? MNH। तो देखिए MNH मतलब क्या, 3 × 4 × 4, सिंपल सी बात है, 3 × 4 × 4 MNH ही ना होगा। 4 × 16, 16 × 48, आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।